Hello students, I am Rajkumar, lecturer of English at Maharana Pratap Inter College, Gorakhpur. Today I am going to teach you the first chapter of English prose, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Before teaching this lesson, I want to give a brief summary about this lesson. In this lesson, the writer describes a beautiful girl that is pride, diligent, and honest. In this lesson, the writer says that he only likes India because of that girls, because she refused to accept the money without any various things. How the writer impressed with this girl we know after reading this lesson. Then start this lesson, that is, I had left New Delhi for the Himalayas. मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था. I was going as far as Bareilly by train and then by car to रानीखेत. मैं बरेली ट्रेन से गया और साथ ही साथ रानीखेत को कार से गया. वह रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, वह रानीखेत जो एक पुरानी ब्रिटिश पहाड़ी पर बना हुआ एडिशन स्टेशन था, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज, वह जो 6000 फुट की ऊंचाई की पहाड़ियों पर बसा हुआ था. ऑपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, वह जो 120 मील के बर्फ ढके हुए हिमालय के दूसरे साइड में था. अर्थात वह रानीखेत जो ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था, 6000 फुट की ऊंचाई पर 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय के विपरीत या दूसरे साइड में था. द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, तथा स्टेशन के वे सभी रास्ते पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं झूल करके तेज़ी से अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था. एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, और उस प्लेटफार्म पर टहलता था. द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपुल, वह प्लेटफार्म ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो थे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बीगर्स, हाकर्स. वह प्लेटफॉर्म कई लोगों से भरा हुआ था जिसमें थे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, प्रीस्ट्स पुजारी, पोर्टर्स सामान बेचने वाले, बीगर्स भिखारी, हाकर्स जोर जोर से बोल करके सामान बेचने वाले थे. ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुट, लगभग में सभी लोग नंगे पैर थे. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वह ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे. आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, इससे पहले कि किसी एक को मैं पा जाता जो अंग्रेजी बोल सकता है, उससे पहले मैं 3 लोगों से बात किया. वी वुड टॉक वर्ल्ड्स अफेयर, हम लोग दुनिया के बारे में बात किए. एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और प्रत्येक मुख्य विषय के बारे में बात किए. द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, वर्तमान समय की क्या खबर थी इसके बारे में बात किए. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस तरीके से मैं राष्ट्र की भावना को जानने का प्रयास कर रहा था.
चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। जो ऑफिस के दृष्टिकोण थे, जो रिपोर्ट्स जाता था, उसके खिलाफ क्या दृष्टिकोण था उस व्यक्ति का, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। वह रूट भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से, धनी क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा was brown silt. The Ganga was brown silt. गंगा के भूरी मिट्टी थी। swollen with flood waters, जो बाढ़ के पानी से फूल गई थी। It overflow undating thousands of acres of rice. यह नदी हजारों एकड़ चावल की खेती के ऊपर बाढ़ के रूप में बहती थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। उत्तर में जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास। घास का बहुत बड़े पैमाने पर फैलाव था। हायर देन ए मैन्स हेड। वह घास मनुष्य के सर से भी बड़े थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्स ऑफ ट्रीज। बीच बीच में कुछ जो समय के अनुसार पेड़ जाम जाते थे, उस पेड़ के झुंडों के सिवाय बिना टूटे हुए क्रम से घास के मैदान थे। द होम ऑफ टाइगर्स। वो घास के मैदान जो चीता के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों का घर था। पाइथन्स का घर, अजगर का घर था। एंड कोबरा, और सांपों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन। सीधे चारों ओर सीधे समतल जमीन दिखाई देती थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय सेक्रेड बनियान ट्री। लेकिन यहाँ वहाँ कहीं बिंदु के समान पड़ा हुआ कुछ धार्मिक बनियान के ट्री थे, अर्थात बरगद के वृक्ष थे। और बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, अथवा वहाँ पर पाकड़ के वृक्ष थे। शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। उस पर आड़ू के वृक्ष के समान आकार लिए हुए थे तथा उस पर कोई तना लपेटी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिणी पश्चिमी दिशा से गर्म नमी हवाएं चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर विथ बेबीज। बंदर, उनमें से कुछ बच्चों की माँ। क्लिंगिंग टू देम, वे बच्चे जो उनसे चिपके हुए थे। राइडिंग अंडरनीथ, उसके नीचे सवारी कर रहे थे, पड़े हुए थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट स्टेशन, वो पौधों पर से, पेड़ पर से स्टेशन पर कूदी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेज वी पास्ट, जिस गांव से हम गुजरते थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग। वह उसकी दीवारें पानी और गोबर से बनी हुई थी, अर्थात पानी और गोबर से सनी हुई थी। देयर पिक्ड रूफ्स वर थैच्ड, उनके छत छप्पर के बने हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, बांस के पोल पर घासों का बंडल बांधा गया था। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, और वो सीधे वहाँ से फैले हुए थे। बीच रैफ्टर्स में होता है कड़ी या
फिर ढाल, उस कड़ी के बीच से चारों तरफ वहाँ से घास के बंडल फैले हुए थे। डैट डे द पम्पकिन वाइन्स डैट ग्रू ओवर देम, उन दिनों कद्दू जो कोड़ा था उसकी लताएं उस पर फैली हुई थी। वर इन ब्लूम, वो फुलाई हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, उस मिट्टी से बने हुए दीवार के से नीचे पीले कलर के उसकी लताएं लटकी हुई थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपुल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरा उस व्यक्ति से बात करना विघ्न पड़ गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे बच्चे का समूह मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन, जो हाथ से बनी हुई थी। रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन, एक नरकट की बनी हुई बास्केट थी, साधारण डिजाइन की। एंड पैटर्न, मतलब प्रारूप की। दे हेल्ड ए बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊपर पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ शब्दों में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं उन शब्दों को नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन बिना चूक से मैं उनकी इच्छा को जान गया था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान की घोषणा हुई थी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो हजारों सैकड़ों लोग अपने मूल निवास से हटा दिए गए। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थान को बदल दिए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत चले आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, वे भारत में धार्मिक कट्टरता के भय से कारण चले आए थे। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब वे अपनी यात्रा शुरू किए तो बेचारे गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो और गरीब हो गए। फार ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वो जो कुछ लेके चले थे, वाज ए बीट ऑफ फूड, तो केवल क्या था, थोड़ा बहुत भोजन था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ सामान थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वे भोजन विहीन हो गए। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, जब वो यात्रा शुरू की उसके कुछ दिन के पश्चात, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, और सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, भूख के कमजोरी से सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए, और जहाँ गिरे वहीं पर वे मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स ऑफ एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज, वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गदर्ड इन द सिटीज, वे और उनके सगे संबंधी तथा कोई रिलेटिव या माता पिता वे शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकान स्थापित कर लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सामान बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, उस मार्केट में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, उस मार्केट में जो पहले से ही भीड़ से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स डैट लाइन द स्ट्रीट, वो उस गली में लाइन से क्रम से कपड़े से बने हुए तथा घास से बने हुए मकान में रहते थे। द पीसेंट्स अमॉन्ग दिज रिफ्यूजीज हैड बीन accustomed टू लिटिल all their lives, for the annual income of an agriculture family
does not exceed on an average $100 a year. Now, the peasants among these refugees, इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, had been accustomed to little all their lives, वो अपनी सभी जो छोटी सी जीविका थी उसी में व्यस्त थे. For the annual income of an agriculture family, एक कृषक परिवार के जो वार्षिक आय थे, does not exceed, वो पर्याप्त नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, on an average of $100 a year, एक साल में $1000 से जो एवरेज था उससे ज़्यादा एक कृषक फैमिली के परिवार की वार्षिक आय नहीं थी. The average unskilled laborer makes 30 cents a day. बिना कौशल के, जिनके पास कोई कौशल नहीं था, ऐसे मजदूर की जो एक दिन की आय थी 30 सेंट अर्थात 30 सेंट थी, और लेस देन $2 a वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम थी. देयर इज 1 meal a day, एक दिन में एक टाइम का भोजन करते थे. उस भोजन में एन ओनियन, एक प्याज था, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी होती थी, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध होता था कटोरा में, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज, शायद उसमें कुछ बकरी के मक्खन भी होते थे. नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई वसा नहीं, कोई स्वीट नहीं, कोई मीट नहीं खाते थे. $100 a year इज नॉट $2 a वीक, एक साल में $1000 जो एक हफ्ते में $2 भी नहीं था. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket. इतनी छोटी आमदनी में टोकरियों को बेच करके कमाना कठिन था. To people too poor to buy them, उन लोगों को जो उनको खरीदने में और भी गरीब थे. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. यही कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों के समान उतर आए. I am an American was doubtless the most promising market that they had been. मैं एक अमेरिकन था, निसंदेह वे जितने मिले थे उनमें से सबसे अच्छा खरीदार था. I bought one teeny basket for a few आना, मैं कुछ आना में एक छोटा सा बास्केट या टोकरी खरीदा. Another fruit basket for a bit more, और उससे कुछ ज़्यादा पैसे में एक फल की टोकरी खरीदा. A beautiful waste papers basket for a rupees, और ₹1 में खराब पेपर से बना हुआ एक सुंदर टोकरी खरीदा. A lovely sewing basket for a rupees, और ₹1 में एक प्यारा सा सिला हुआ टोकरी खरीदा. A few fans for an आना और 2 a piece, एक पंखे मैंने खरीदा 1 या 2 आने में. My arms were filled, मेरे बाजू में भर गए थे. And I had not spent 50 cents, और मैं 50 सेंट भी खर्च नहीं किया. The children passed in, बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे. Shouting their wares, अपने सामान को चिल्लाते हुए. I was a prisoner, मैं कैदी हो गया था. Completely surrounded, पूर्णतः बच्चों से घिर गया था. Unable to move, वहाँ से हिल नहीं सकता था. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. एक बहुत ही दृढ़, तेज तर्रार बात करने वाली सुंदर लड़की 9 साल की सीधे मेरे सामने खड़ी थी. She was a lovely basket with
हैंडल, वो बहुत प्यारी थी और अपने हाथ में एक बहुत सुंदर बास्केट जिसकी हैंडल था ली हुई थी। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, और उसको उसके लिए वह ₹1.50 चाहती थी। इट और अबाउट 30 सेंट, ₹1.50 अथवा 30 सेंट वह चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वे एक अच्छे से तर्क करने वाली लड़की थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स डैट वुड रिंग माई हर्ट्स, वो जिस टोन में मुझसे अनुरोध की खरीदने के लिए, जिस टोन में मुझसे कही सामान खरीदने के लिए, वह उस टोन ने मेरे दिल को ही परिवर्तित कर दिया। माई आर्म्स वर फुल, मेरे बाजू में भर गए थे। आई हैड नो रूम्स, मेरे पास कोई जगह नहीं था कि डैट लेट अलोंग एनी नीड, मुझे और किसी सामान की आवश्यकता नहीं थी। फॉर अनादर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपने टोकरियों को संतुलित करते हुए, एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, और उस पंखों को अपने बाएं हाथ में व्यवस्थित करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने कोट के पॉकेट में पहुंचा। एंड गोट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और लगभग में मुट्ठी भर चेंज निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग में पूर्णतः 30 सेंट थे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट डैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, उस पैसे को मैंने उस लड़की जो दृढ़तापूर्वक मेरे सामने खड़ी थी उसके बास्केट में डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन डैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं यह स्पष्ट करने की कोशिश किया कि मैं वह बास्केट खरीद नहीं सकता। बट एक्सटेंडेड एंड ग्रेटिट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके बजाय मैं दान के रूप में तुम्हें यह दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैं कौन सा अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्ड एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, यह 9 वर्ष की लड़की जो फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी तथा भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर थीन, अपने ढुड्ढी को उठाई। रिच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में पहुंची। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, जैसे एक लेडी का अभिमान और सम्मान होता है, उस सम्मान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसे वापस कर दी। देयर वॉज ओनली आई कुड डू, केवल एक चीज़ मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं वह टोकरी खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड, वो अपने आंसुओं को पोंछी, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और कुछ घास से बनी हुई झोपड़ी में चली गई। डैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स डैट नाइट, शायद उस रात उसकी कमाई 30 सेंट की थी। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री से बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलेन इन लव विथ इंडिया, यही एक कारण है कि मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपुल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिसको मैं भारत में देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, उनको भी देखा जो गांव में रहते हैं तथा उनको भी देखा जो हाई पोस्ट पर ऑफिस पर रहते हैं। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर नम्रता तथा नागरिकता के
अभिमान तथा सजीव भावनाएं दोनों हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास स्वतंत्रता की एक तीव्र इच्छा भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन सेक्युलर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर बच्ची जो निर्धनता तथा गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो ग्रामर व्याकरण तथा तरीके में पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, तो उन्होंने मुझे भारत की एक अच्छी झलक प्रदान की। दैट्स ऑल, हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक्स एवरीवन। इसके रेफरेंस कंटेक्स्ट तथा क्वेश्चन आंसर को हम बाद में डिस्कस करेंगे।